नमस्कार दोस्तों, जेसी एकेडमी के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से आपको यहां पर पता है कि भाई कंटिन्यूअसली हम लोग यहां पे प्रिपेयर कर रहे हैं आईबीपीएस एसओ के इंग्लिश के सेक्शन के लिए। दोस्तों आज मैं आपको यहां पर कराऊंगा कि भाई प्रीवियस ईयर में हमारे पास कौन सा वाला क्लोज टेस्ट आया और उस पे बेस्ड ऐसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं कि कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। देखिए दोस्तों, जब मैं इसके कॉन्सेप्ट्स आपको यहां पर बताऊंगा तो क्योंकि इस बार भी ऐसा ही एक आपको क्लोज टेस्ट पेपर में देखने को मिलेगा, तो बड़े आसानी के साथ आप इसको यहां पर बना पाएंगे। चलिए, दो बातें यहां पर देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात तो यह कि अगर आपने अभी तक खुद को मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जोड़ा है तो भैया फटाफट से आप अपने आप को जोड़ लीजिए। लिंक इसका मैंने यहां पर नीचे आपको दे दिया है। यहां पर आपको तीन बहुत ही बेहतरीन से फायदे होने वाले हैं। पहला फायदा तो यह हुआ कि भाई चूंकि हमारे पास बैंक में बात होती है कि भाई वोकैबुलरी होना चाहिए, तो मैं आपको यहां पर रोज प्रोवाइड करता हूं इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे फ्री पीडीएफ, वो भी किस चीज की, वोकैब की। और ये सारी की सारी एडिटोरियल से छांटी गई हुई हमारे पास एक वोकैब का पोर्शन होता है। इसमें ना सिर्फ आपको एंटोनिम सिनोनिम में आपको दूंगा, साथ ही साथ इसमें जो हमारे पास इडियम्स एंड फ्रेज के नए नए क्वेश्चंस आने लग गए हैं, मिस स्पेल्ड वर्ड्स के क्वेश्चंस आने लग गए हैं, ये सभी के सभी दोस्तों आपको यहां पर बेसिकली मिलते हैं। चले, और इसके अलावा आप अपने डाउट्स भी मुझसे यहां पर पूछ सकते हो और जो हमारे रेलेवेंट वीडियोस हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलती रहेगी। चले दोस्तों, अब आज का ये जो हमारे पास क्लोज टेस्ट है ना, तो इस पिक्चर को देख करके आप अगर थोड़ा बहुत अंदाजा यहां पे लगा सके तो आपको मैं यहां पर ये बताऊं कि आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों क्लोज टेस्ट का, वो है हमारे पास ग्लोबलाइजेशन पे बेस्ड। वो बेसिकली किस पे बेस्ड है, वो है हमारा ग्लोबलाइजेशन पे बेस्ड। देखो दोस्तों, क्या होता है ना कि कुछ हमारे पास ऐसे टर्म्स होते हैं जो हमने सुने तो बहुत होते हैं लेकिन हमको उसका मतलब नहीं पता होता। तो सबसे पहले हमको इसका मतलब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम अपने क्लोज टेस्ट को एफिशिएंटली सॉल्व कर सकें और समझ भी सकें। चलें दोस्तों, ये ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है देखें यहां पर। दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन का मतलब यह होता है, मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं। आजकल जो एक कंट्री का दूसरे कंट्री के प्रति इंटरडिपेंडेंस बढ़ गया है, ठीक है ना। दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी एक कंट्री का दूसरी कंट्री से बेसिकली क्या बढ़ गया है, इंटरडिपेंडेंस बढ़ गया है। ठीक है ना। अब ये एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के प्रति अपना इंटरडिपेंडेंस क्यों बढ़ाया, ये क्यों बढ़ाते हैं भाई, हो सकता है कि कोई दूसरी कंट्री हमको फाइनेंशियली सपोर्ट कर दे, या उसके पास कुछ हमारे पास ऐसे कुछ टेक्निकल टूल्स हैं जो वो हमको प्रोवाइड कर सके। ठीक है ना। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि जो जितनी सब बेसिकली कंट्रीज हैं वो आपस में उनका जो इंटरडिपेंडेंस है उसका बढ़ना, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को, अपनी कंट्री को और ऊपर ले जा सकें। ठीक है ना। ये होता है सिर्फ ग्लोबलाइजेशन का मतलब। हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर कंपनी, सॉरी, एक कोई पर्टिकुलर कंट्री दूसरी कंट्री को सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोवाइड कर रही हो, लेबर वगैरह प्रोवाइड कर रही हो, ठीक है ना, ऑयल वगैरह की सप्लाई कर रही हो, फाइनेंशियली वो उसको असिस्ट कर रही हो, ठीक है ना। तो ये इंटरडिपेंडेंस जो आजकल बढ़ने लग गया है एक कंट्री का दूसरी कंट्री से, इसको अपने ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। चले, अब दोस्तों मैं यहां पर मूव करता हूं कि भाई देखो, ये हमारे पास पूरा ग्लोबलाइजेशन का पिक्चर आप ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे कि ग्लोबलाइजेशन कितनी बेहतरीन तरीके से आजकल यहां पर बढ़ रहा है। आप यहां पे देख पा रहे हैं कि भाई यहां पर जो कनेक्टिविटी दिखाई जा रही है, एक्चुअली में मैंने आपको बताया कि भाई एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ में क्या हो रहा है, इंटरडिपेंडेंस बढ़ रहा है। ट्रेड एग्रीमेंट्स खूब सारे हो रहे हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस खूब सारी दी जा रही है। तो ये जस्ट एक ग्लोबलाइजेशन का पूरा पिक्चर था मेरे ऊपर जो आप यहां पे देख पा रहे हो। चलिए दोस्तों, अब मैं यहां पर मूव करता हूं डायरेक्शंस के ऊपर। डायरेक्शंस यहां पर ये हैं कि भाई इन द पैसेज गिवन बिलो देयर आर ब्लैंक्स ईच प्रेसीडेड बाय अ वर्ड गिवन इन द बोल्ड। एवरी ब्लैंक हैज फोर alternative words given in options A, B, C and D. Find the word which best suits the place. If the given word suits the blank, mark no correction change required as the answer. अब देखो, अब आप यहां पे देखिए, बात यहां पर बेसिकली ये है कि अब थोड़ा सा आपके पास जो ये क्लोज टेस्ट आने लगा है इसका पैटर्न हो गया है चेंज। वो यहां पर क्या करने लगा है भाई, देखो इस वाले क्लोज टेस्ट में ना एक आपके पास शब्द यहां लिखा है, एक यहां लिखा है, एक आपके पास यहां लिखा है, एक आपके पास यहां लिखा है और एक आपके पास यहां लिखा है। इसको मैंने हाईलाइट आपके लिए कर दिया। अब वो क्लोज टेस्ट, पहले तो क्लोज टेस्ट में क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ फिलअप आते थे,
सिर्फ और सिर्फ फिलअप वहां पर आते थे और आपको उसमें एक सूटेबल वर्ड भरना होता था। अब क्या हो गया है, वो आपसे ये पूछ रहा है कि भाई अगर ये शब्द यहां पर सही इसका यूज किया गया है ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली, तब तो आप वहां पर नो करेक्शन लिखिए। अगर इस पर्टिकुलर शब्द की जगह कोई दूसरा शब्द आना है तो फिर आप उसको अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, जो जो आपके पास ऑप्शंस में वर्ड्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप उसको वहां पर लिख दीजिए। चलिए, अब क्लोज टेस्ट को करने का तरीका मैंने अपने काफी सारे वीडियोस में पहले बताया है, उसको आप देख सकते हैं ताकि और आपकी एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। चले दोस्तों, पहला जो तरीका मैं आपको बताता हूं वो ये होता है कि भाई सबसे पहले कोई क्लोज टेस्ट अगर आपके पास आता है तो सबसे पहले आप उसकी स्किमिंग कर लीजिए। स्किमिंग का मतलब होता है क्विक उसकी आप रीडिंग कर लीजिए ताकि आपको उसका जो सेंट्रल आइडिया है वो आपको वहां पर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी क्लोज टेस्ट में जो सबसे ज्यादा चीजें जरूरी होती हैं वो कॉन्टेक्स्ट तो समझना ही समझना है, साथ ही साथ वोकैबुलरी का जो पोर्शन है ना वो भी आपके पास अच्छा होना चाहिए। तो इसके सोर्सेस कहां से मिलेंगे, वही हमारा टेलीग्राम चैनल वन स्टॉप सॉल्यूशन इसके लिए, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। फटाफट से इसको एक बार रीड कर लेते हैं। Nowadays, globalization's opponents seem increasingly to be drowning out its defenders. ठीक, if they get their way, the post World War II international order, which aimed often successfully to advance peace and prosperity through exchange and connection. भाई वो यहां पर ये बोल रहा है कि nowadays ग्लोबलाइजेशन ओपोनेंट्स, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो ग्लोबलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। मतलब वो शायद ऐसा कह सकते हैं कि भाई अगर इंडिया है तो वो अमेरिका से क्यों हेल्प ले रही है, या अमेरिका है वो जापान से क्यों हेल्प ले रही है, या इंडिया है वो बांग्लादेश की क्यों हेल्प कर रही है, ठीक है ना। तो काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो ग्लोबलाइजेशन का क्या कर रहे होंगे, ऑपोज कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो वो यहां पर बेसिकली क्या बता रहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन के ओपोनेंट हैं, जो ग्लोबलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं, जो ये नहीं चाहते कि भाई हमारी कंट्री किसी दूसरी कंट्री पर डिपेंड हो, ठीक है ना। तो वो यहां पर क्या बोल रहे हैं, ऐसी चीजें दे सीम इंक्रीजिंगली टू बी ड्राउनिंग आउट इट्स डिफेंडर्स, ठीक है ना। तो जो लोग अब वो यहां पर क्या कर रहे हैं, वो दबाने का प्रयास कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, ये वो लोग हैं जो ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है ना, ये इसका अपोज करते हैं। तो ये लोग इनको दबाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बात यहां पर करी जा रही है। इफ दे गेट देयर वे, द पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू इंटरनेशनल ऑर्डर which aimed often successfully to advance peace and prosperity through exchange and connection, ठीक है ना। अब वो इतनी भी बात यहां पर नहीं सोच रहे कि भाई अगर हम लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगे और जब भाई हमारा आपस में भाईचारा बढ़ेगा, जब आप किसी से बेसिकली आप कुछ सामान खरीदते हो या किसी को जब आप कुछ सामान वगैरह देते हो तो भाई बट नेचुरल सी बात है हमारा उससे वार्तालाप होता है कि नहीं होता। तो बट नेचुरल सी बात है, फ्रेंडली रिलेशंस भी डेवलप होते हैं। फिर क्या होगा कि भाई शांति और अमन, ये भी चीजें वहां पर डेवलप होती हैं। साथ ही साथ क्या वो बेसिकली यहां पे क्या बोल रहा है कि भाई प्रॉस्पेरिटी जो है वो भी यहां पर क्या होगा, आपके पास बढ़ेगी, ठीक है ना। फिर यहां पे क्या बोल रहा है, कुड वेल रिजेंबल, इतना यहां पे लिखा हुआ है। फिर कैन ग्लोबलाइजेशन बी सेव्ड, वो यहां पर ये बोल रहा है कि भाई अच्छा कैन ग्लोबलाइजेशन बी सेव्ड, इसका मतलब यहां पर क्या है कि भाई ये यहां पर उसने क्वेश्चन कर दिया कि भाई क्या ग्लोबलाइजेशन को बचाया जा सकता है, ठीक है ना, ये वो यहां पर क्वेश्चन कर रहा है। तो भाई किसी को बचाने की बात तब कही जा रही होगी जब इसके पहले उसके बारे में कोई नेगेटिव बात कर दी गई होगी, ठीक है ना। ये बात यहां पर समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्लोज टेस्ट को करने का एक तरीका होता है जो हम पहले बता चुके हैं। चलिए, एट फर्स्ट ग्लैंस द आउटलुक अपीयर्स ग्रिम, ठीक। फिर इसके बाद यहां पे क्या लिखा है, एवरी एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, फ्री ट्रेड, फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन इज अंडर अटैक। वो यहां पर यह बोल रहा है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कि हर किसी पर्टिकुलर एक चीज का विरोध कर रहे हो कि भाई वहां से फ्री ट्रेड नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर चीज का नहीं कर रहे। वो यहां पर ग्लोबलाइजेशन के हर एस्पेक्ट का विरोध कर रहे हैं कि भाई ना तो तुम फ्री ट्रेड करो, ना तो तुम फ्री मूवमेंट करो, ठीक है ना। वो भी किस चीज का, कैपिटल का, मतलब यहां पर पैसों की बात हो रही है। एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन, ठीक है ना, कि भाई ना तो यहां के लोग वहां आ सकते हैं ना वहां के लोग यहां से हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री जा सकते हैं। इज अंडर अटैक, तो ये यहां पर क्या बोला, एवरी एस्पेक्ट, सारे के सारे एस्पेक्ट क्या हैं, ये यहां पर अंडर अटैक हैं, ठीक है ना। इस सभी चीजों का जो ग्लोबलाइजेशन का अपोज कर रहे हैं वो सभी चीजों का अपोज कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर चीज का नहीं कर रहे हैं। लीडिंग द चार्ज आर काउथी, देखो भैया काउथी का मतलब होता है, इसका मतलब यहां पर होता है फ्रेंडली, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, इसका मतलब होता है फ्रेंडली फोर्सेस फ्रॉम पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज टू सेपरेटिस्ट ग्रुप्स
to terrorist organizations whose actions tend to focus more on what they oppose than on what they support। अब वो यहां पर ये बोल रहा है कि भाई ये जो ग्लोबलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं ये कौन लोग हैं? भाई ये टेररिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन भी है, ये सेपरेटिस्ट का ग्रुप भी है, और कुछ पॉलिटिकल पार्टी भी इसमें है जो ग्लोबलाइजेशन का क्या कर रही है? विरोध कर रही है। ऐसा वो यहां पर बोलना चाह रहा है। अब नीचे हम लोग यहां पर आ जाते हैं। रशिया एंड एशिया एंटी वेस्टर्न ग्रुप्स आर एट द फोर फ्रंट ऑफ द कैंपेन अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन। अब भाई यहां पर कौन कौन ग्लोबलाइजेशन का ऑपोज कर रहा है? जो सबसे मुख्य, जो कतार में सबसे पहले खड़ा है, रशिया हो गया, एशिया हो गया, और जो कुछ एंटी वेस्टर्न ग्रुप्स हैं ये कतार में सबसे पहले खड़े हैं, जो अपोज करने में सबसे आगे आ जाते हैं एक नंबर पे। In Europe, populist parties have tended to emphasize their aversion to European immigration, with those on the right often also commending immigration, while the left denounces rising economic inequality। बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। यूरोप में क्या बोल रहा है? यूरोप में जो पॉपुलिस्ट पार्टीज हैं have tended to emphasize their aversion। एवर्जन का मतलब होता है नापसंद करना। वो यहां पर क्या कर रहे हैं? जो पॉपुलिस्ट पार्टीज हैं यूरोप में, वो यहां पर एम्फसाइज कर रही हैं, वो जोर दे रही हैं क्या? कि भाई वो किस चीज को नापसंद करते हैं? यूरोपियन इंटीग्रेशन को। यूरोप के साथ में इंटीग्रेशन, उनको यहां पे वो बेसिकली यहां पर क्या बोलते हैं कि यूरोप के साथ में किसी और का इंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए। मत मिलाओ यूरोप में किसी और चीज को, मत दूसरी कंट्रीज के लोग आप हमारे यहां पर आने दो। ऐसा पॉपुलिस्ट पार्टीज करती हैं। विथ दोज ऑन द राइट ऑफन ऑल्सो कमेंडिंग इमिग्रेशन। ठीक है ना? अब यहां पे जो राइट है, राइट मतलब कोई ऐसी पार्टी जो अभी रूलिंग पार्टी है उसको राइट बोलेंगे, जो ऑपोजिशन में है उसको लेफ्ट बोलेंगे। ठीक है ना? अब यहां पे क्या बोल रहा है? वाइल द, सॉरी यहां पे क्या लिखा है? कंडेमनिंग लिखा हुआ है। भैया इसका मतलब क्या होता है? कंडेम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिसअप्रूव करना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपके पास यहां पर हो जाएगा डिसअप्रूव करना। मैं इसको दोबारा से यहां पे लिख देता हूं। ये जो यहां पे कंडेम लिखा हुआ है भैया, इसका मतलब होता है डिसअप्रूव करना। इसका मतलब क्या होता है? डिसअप्रूव करना। तो यूरोप में क्या है? जो ऐसी पार्टीज हैं जो विपक्ष में हैं वो तो पसंद कर ही नहीं रही, लेकिन ऐसी पर्टिकुलर पार्टी जो सत्ता में है उसमें भी कई बार क्या होता है, उसके भी लोग ऐसा बोल देते हैं कि भाई जो इमिग्रेशन हो रहा है ना ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा। जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं कई बार वो भी ऐसा बोल देते हैं। ठीक है ना? वाइल द लेफ्ट डिनाउंसेस राइजिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। भाई देखो, डिनाउंस का मतलब क्या होता है? किसी को उसके पद से नीचे ले आना, या किसी चीज को आप बेसिकली क्या कर देते हो? जब आप किसी को कम कर देते हो या किसी चीज की पोजीशन आप घटा देते हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? डिनाउंसेस बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाइए। इन लैटिन अमेरिका द एनिमी सीम टू बी फॉरेन अबेटमेंट। ठीक है ना? अब ऑफ एनी काइंड। अब भैया अब बहुत ध्यान से मेरी आप यहां पर बात सुनो। अब यहां पर वो क्या बोल रहा है? लैटिन अमेरिका में क्या है? जो एनिमीज हैं वो बेसिकली क्या है? टू बी फॉरेन अबेटमेंट ऑफ एनी काइंड। भैया अबेटमेंट का मतलब यहां से बेसिकली आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा? बहुत ध्यान से आप मुझे यहां पर एक बात बताइए कि यहां पर जो आपके पास लिखा है अबेटमेंट, जो यहां पर लिखा है, इसका मतलब यहां पर बेसिकली क्या हो रहा होगा? वो यहां पर क्या बोल रहा है? इन लैटिन अमेरिका द एनिमी सीम्स टू बी फॉरेन अबेटमेंट ऑफ एनी काइंड। यहां पर वो बेसिकली ये बोल रहा है, लैटिन अमेरिका की अगर हम बात करें, ठीक है ना, लैटिन अमेरिका की अगर हम बात करें तो लैटिन अमेरिका में क्या चीज चल रही है कि भाई जो दूसरे लोग आ रहे हैं फॉरेन से, अब लैटिन अमेरिका के लिए फॉरेन क्या हो गया? कोई दूसरी कंट्री। वो अबेटमेंट की यहां पर बात कर रहा है कि भाई टोटली उनको हटा दो आप वहां से। ऐसा लैटिन अमेरिका में चल रहा है, वो भी ग्लोबलाइजेशन का सपोर्ट नहीं कर रहा है। फिर यहां पर आ जाइए। इन अफ्रीका ट्राइबल सेपरेटिस्ट अपोज एनीवन स्टैंडिंग इन द वे ऑफ इंडिपेंडेंस। अब भाई अफ्रीका में क्या बोल रहा है? भाई हम तो आजाद है, हम इतने आजाद हैं कि हमारे यहां कोई दूसरा आना नहीं चाहिए। ये अफ्रीका में बोला जा रहा है। एंड इन द मिडिल ईस्ट द इस्लामिक स्टेट ISIS वीरुलेंटली रिजेक्ट्स मॉडर्निटी। भैया वीरुलेंटली का मतलब होता है जब आप किसी चीज को बहुत बुरी तरह से नकार देते हो ना, जब आप बहुत ही अच्छे लेवल की किसी से घृणा करते हो, ना पसंद करते हो, वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वीरुलेंटली। तो वो यहां पर ये बोल रहा है कि भाई जो मिडिल ईस्ट है वहां पर जो ISIS है वो भी मॉडर्निटी का सपोर्ट यहां पर नहीं करती है। एंड टारगेट्स सोसाइटीज दैट एम्ब्रेस।
ठीक है ना, और जो लोग इसका सपोर्ट करते हैं उनको टारगेट कर देते, सीधे उड़ा देते हैं, ऐसा वो यहां पर बोल रहा है। डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस दीज ग्रुप्स हैव वन थिंग इन कॉमन, अ डीप हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स इंटरनेशनल स्ट्रक्चर्स एंड इंटरकनेक्टेडनेस, दो ऑफ कोर्स अ मर्डरस ग्रुप लाइक आईएसआईएस इज अ डिफरेंट कैटेगरी फ्रॉम से यूरोपियन पॉपुलिस्ट। अब जितने सब लोग हैं, यहां पर बात हुई लैटिन अमेरिका की, यहां पर यूरोप की बात हुई, यहां पर आईएसआईएस की बात हुई, रशिया और एशिया की भी कुछ चीजों की बात हुई, इन सभी में एक चीज क्या है, कॉमन है। वो यहां पर क्या बोल रहा है, डीप होस्टिलिटी टुवर्ड्स इंटरनेशनल स्ट्रक्चर्स एंड इंटरकनेक्टेडनेस। ये इनका तरीका कोई भी हो अपोज करने का, लेकिन इनका जो मेन आइडिया है ना कि ये सब चीजें ये लोग क्यों कर रहे हैं, वो क्या है कि भाई ये लोग जो है तो इनकी क्या है, डीप हॉस्टिलिटी है। हॉस्टिलिटी का भी मतलब क्या है, नकार दिया, हम नहीं करते सब चीजें पसंद, ये हॉस्टिलिटी का मतलब हो गया। किस चीज के प्रति, टुवर्ड्स इंटरनेशनल स्ट्रक्चर्स एंड इंटरकनेक्टेडनेस, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, वही चीज मैंने आपको बताई, इंटरनेशनल स्ट्रक्चर एंड इंटरकनेक्टेडनेस मतलब इंटरडिपेंडेंसी हो रही है, ग्लोबलाइजेशन को ये लोग पसंद यहां पर नहीं कर रहे हैं। दे डू नॉट केयर दैट द इंटरनेशनल ऑर्डर दे वांट टू tear down enabled the rapid post 1945 economic growth that liberated billions of developing countries citizens from poverty। वो यहां पर उसका अच्छा बुरा सोचना ही नहीं चाह रहे, वो यहां पर उसका अच्छा बुरा सोचना ही नहीं चाह रहे। जिस तरह से अभी ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, ऐसे ही कुछ 1945 के आसपास भी हुआ था। उस समय क्या हो गया था, वो लोग इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं देख रहे। 1945 के आसपास क्या हुआ था कि भाई काफी सारे लोग बेसिकली कैसे थे, वो पॉवर्टी से, गरीबी से वो बेसिकली ऊपर उठने लग गए थे, जब ग्लोबलाइजेशन का कुछ वहां पर उसका हिस्सा वहां पर देखने को मिला था। अब आ जाइए, ऑल दे सी ऑल दे सी आर मासिव अनबेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, एंड इनटॉलरेबल इनइक्वालिटीज इन वेल्थ एंड इनकम एंड दे ब्लेम ग्लोबलाइजेशन। वो सिर्फ क्या देखते हैं, वो यहां पर ये देखते हैं कि भाई इससे इनटॉलरेंस बढ़ रहा है, ठीक है ना, इनकम पर इफेक्ट पड़ेगा, वेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना, कि भाई अगर दूसरी कंट्री का आदमी हमारे यहाँ काम करने आएगा तो भाई हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ेगी। वो दूसरी दूसरी चीजों को यहां पर देखते हैं। तो दोस्तों अब हमको यहां पर क्या काम करना है, अब हमको यहां पर यह काम करना है कि पूरा हमने इसका कॉन्टेक्स्ट समझ लिया, और क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ये पूरा का पूरा ग्लोबलाइजेशन पे बेस्ड है, तो अब हमको इसको सॉल्व करना है। आशा करता हूं कि अगर इसका कॉन्टेक्स्ट आप कहीं पर मिस करते हैं आगे चल के क्वेश्चंस में, तो आप दोबारा से इस पर्टिकुलर वीडियो के स्लॉट को देखना, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, पूरा मैं आपको बता चुका हूं। अब यहां पर एक बात और बहुत ध्यान से सुनिए, पहले जैसे मैं बताता रहा हूं, अगर किसी पर्टिकुलर वर्ड को, जैसे मान के चलिए सबसे ऊपर रिजेंबल लिखा हुआ था, सबसे ऊपर यहां पे क्या लिखा हुआ था, रिजेंबल यहां पे लिखा हुआ था, अगर आपको इसको फिल करना है, ठीक है ना, कि भाई ये शब्द यहां पर सही है या नहीं, तो बट नेचुरल सी बात है, इसके पहले की भी आपको एक से दो लाइनें पढ़नी चाहिए, और जिस ब्लैंक को आपको फिल करना है या वहां पे देखना है कि सब वहां पर जो शब्द लिखा है वो सही है या नहीं, उसके बाद की भी एक से दो लाइनें आपको पढ़नी चाहिए। चलिए नेक्स्ट यहां पर हम लोग मूव करते हैं पहले प्रॉब्लम की तरफ। भैया यहां पर क्या है, पहला वाला जो प्रॉब्लम है ना, अपन फर्स्ट वाले पे यहां पर आएंगे, ठीक है ना। हर पर्टिकुलर जो ब्लैंक वहां पर था, क्योंकि अपन क्वेश्चन वाइज चल रहे हैं, तो मैंने उसको वहां पर क्या किया है, अलग अलग हाईलाइट कर दिया है। भाई पहली बात तो ये बताओ कि यहां पर जो रिजेंबल लिखा हुआ है, ये जो रिजेंबल यहां पर लिखा है, क्या ये सही है। मैं यहां पर ये बोलूंगा ये रिजेंबल यहां पर बिल्कुल तरीके से सही नहीं है। उसका रीजन आप यहां पे समझ लीजिए। भैया रिजेंबल यहां पर क्यों सही नहीं है, क्योंकि आप यहां पर देखो, यहां पर क्या लिखा है, कैन ग्लोबलाइजेशन बी सेव्ड। उसने, अब इसके पहले मैंने आपको बताया था, इसके पहले पूरा का पूरा बेसिकली यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसके पहले का पूरा जो सेंटेंस, जो दो से तीन सेंटेंसेस लिखे हैं, पूरी की थीम जो है वो यहां पर नेगेटिव है, कि भाई वो इसके लिए उसको अपोज करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है तो आ, वो जो उनके ऐसे लोग हैं जो ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं पूरी तरीके से, वो क्या होते हैं, इनसे दब जाते हैं। ये सारी की सारी चीजें यहां पर क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो यहां पर बताई गई हैं। तो यहां पर पूरा का पूरा क्या था, एक नेगेटिव टर्म यहां पर था। फिर उन्होंने यहां पर क्या बोला था कि इसका जो बेसिकली एम होता है, इसकी वजह से बेसिकली क्या होता है कि भाई जो आपके पास पीस है, प्रोस्पेरिटी है, एक्सचेंज है, बेसिकली एक्सचेंज के थ्रू है, और जो कनेक्शन है, यहां पर क्या लिखा है, कुड वेल रिजेंबल, ठीक है ना। अब भाई देखो यहां पे रिजेंबल नहीं आएगा, एक तरीके से उसने ये कहने की बात करी कि भाई ये सब चीजें कुछ भी नहीं रहेंगी ना, पीस रहेगा, फिर अगर ये लोग इस तरह से करेंगे, प्रोस्पेरिटी भी नहीं रहेगी, एक्सचेंज भी नहीं हो पाएगा। तो अब यहां पे देखो पूरा का पूरा जो सेंटेंस का थीम था, पूरा का पूरा क्या था, नेगेटिव था। रिजेंबल जो है तो ये कोई नेगेटिव थीम नहीं दे रहा, ये एक्चुअली में एक न्यूट्रल वर्ड है, ठीक है ना। तो हमको यहां पे कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जो कि एक क्या हो, नेगेटिव फॉर्मेट में हमारे पास हो।
ठीक है ना, इस तरह से। तो भाई ये रिजेंबल यहां पर नहीं आएगा, ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यहां पर जा रहा है। तो सबसे पहले आप यहां पर देखो, सक्सीड भी यहां पर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भाई सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट बेसिकली कैसा है, नेगेटिव है। राइज भी यहां पर नहीं हो सकता, ये भी यहां पर एक पॉजिटिव वर्ड हो गया, ये भी यहां पर पॉजिटिव हो गया। फिर वो यहां पर क्या बोल रहा है, फ्लक्चुएट बोल रहा है। भाई फ्लक्चुएट यहां पर नहीं आ सकता। ऐसा नहीं है कि चीजें कभी अच्छी हो रही हैं कभी बेकार हो रही हैं, फ्लक्चुएशन का मतलब यही तो होता है, चीजें पूरी तरीके से ढेर हो रही हैं क्योंकि ये लोग बुरी तरह से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहां पर हो जाएगा कोलैप्स। ई तो फिर आएगा ही नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर क्या दिया है, नेक्स्ट हमारे पास है ब्लैंक। दोस्तों यहां पे देखो, हमारे पास यहां पर है ब्लैंक टू। यहां पर क्या लिखा है, यहां पर आपके पास लिखा हुआ है काउथी। भाई काउथी का मतलब मैंने आपको बताया था, काउथी का मतलब बेसिकली होता है फ्रेंडली। ठीक है ना, काउथी का मतलब क्या है, फ्रेंडली है। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि भाई किसी भी ब्लैंक को आपको फिल करना हो तो एक से दो लाइनें पहले और एक से दो लाइनें बाद जो है तो आप यहां पर पढ़ते रहिए। ठीक है ना। अब भाई जब आप इतना वाला पोर्शन यहां पे पढ़ेंगे, ये जो पोर्शन अब जब आप यहां पे पढ़ोगे, तो हमको यहां पर क्या चीज नजर आई, यहां पर हमको एक चीज ये नजर आई कि भाई वो यहां पर ये बोल रहे हैं कि जो भी आपका फ्री ट्रेड है या जो भी आपका कैपिटल है या जो भी आपका माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है ना, इन सभी चीजों के ऊपर ये लोग अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका बुरी तरीके से विरोध कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी कर रही हैं, टेररिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन भी कर रही हैं। ये सब लोग इसको पसंद तो नहीं कर रहे हैं ना, ये सब लोग इसको क्या नहीं कर रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर क्या लिखा है, लीडिंग द चार्ज आर काउथी। भाई ये यहां पर फ्रेंडली थोड़ी ना है, ये तो उसका ऑपोज कर रहा है, लीडिंग द चार्ज। ये चार्ज किसके लिए आया, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो भाई ये पॉजिटिव वर्ड तो यहां पर नहीं आ सकता, तो ई तो यहां पर नहीं होगा। अब यहां पर क्या लिखा है, प्रोविडेंशियल। प्रोविडेंशियल का मतलब होता है अकरिंग एट द सेम टाइम, जो बिल्कुल सेम समय में हो। ये भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा है। अब यहां पर आ जाइए पहली। भाई पहली का मतलब होता है फ्रेंडली, इसका भी मतलब यहां पर क्या होता है, इसका मतलब भी यहां पर होता है फ्रेंडली। ये भी यहां पर नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव एस्पेक्ट चाहिए। चमी भी यहां पर नहीं आएगा, इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी यहां पर फ्रेंडली होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, एंटागोनिस्ट। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर क्या लगा, एंटा लगा हुआ है, तो ये वर्ड वैसे ही आपके पास नेगेटिव बन गया, तो इस वर्ड को आपने यहां पे लिख दिया। चलिए मूव करते हैं हमारे सी वाले पार्ट पे। दोस्तों सॉरी, अगर हम लोग इस पे थ्री वाले हमारे क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे, तो अब आप यहां पर देखो, यहां पे क्या लिखा है, इन यूरोप पॉपुलिस्ट पार्टीज हैव टेंडेड टू एम्फसाइज देयर एवर्जन टू यूरोपियन इंटीग्रेशन। यहां पे बताया था एवर्जन का मतलब क्या है, ना पसंद करना, विद दोज राइट ऑफ एन ऑल्सो कंडेमिंग इमिग्रेशन। मैंने आपको क्या बताया था, ये जो राइट वाले हैं ना, ये भी यहां पर क्या कर रहे हैं, ये भी यहां पर इसको कंडेम कर रहे हैं। ठीक है ना, ये भी इसको यहां पर क्या कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं। ऑफन ये इसको कंडेम कर रहे हैं। लेफ्ट वाले तो कही रहे हैं, जो विपक्ष में बैठे हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, उसमें से भी कई लोग काफी बार क्या कर देते हैं, इसको कंडेम कर देते हैं, इसको डिसरिगार्ड कर देते हैं कि नहीं भाई ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो ये वर्ड यहां पे बिल्कुल सूटेबल है, यहां पर नो चेंज रिक्वायर्ड होगा। क्योंकि चाहे आप लॉडेटरी देखें, लॉडेटरी का मतलब होता है प्रेज, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, नहीं आ सकता। अपसॉल्विंग यहां पे लिखा है, अपसॉल्विंग का मतलब होता है फ्री कर देना, बरी कर देना, ये भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। भाई फ्लैटरिंग यहां पे लिखा है, फ्लैटरिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब प्रेस करना होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसको मैं दोबारा यहां पे लिख देता हूं, फ्लैटरिंग का मतलब क्या होता है, प्रेस करना होता है। प्रेस कहां कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। फिर यहां पे क्या लिखा है, कॉम्प्लीमेंट्री लिखा है। भाई क्योंकि यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री यहां पे लिखा है, तो भाई देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रेस करना, कॉम्प्लीमेंट से ही तो कॉम्प्लीमेंट्री बनाया है, ये भी यहां पर नहीं आएगा। नेक्स्ट यहां पे मूव कर जाइए, फोर्थ वाला यहां पे क्या लिखा है, इन लैटिन अमेरिका द एनिमी सीम्स टू बी फॉरेन अबेटमेंट। ठीक है ना, ऐसा यहां पे लिखा है। अब बहुत ध्यान से अगर आप इसको यहां पे देखोगे, ऑफ एनी काइंड, भाई ये अबेटमेंट का मतलब क्या होगा। अब अगर बहुत ध्यान से आप इसको दोस्तों यहां पे देखोगे, अबेटमेंट का मतलब जो है वो यहां पर नहीं चलेगा। वो यहां पर क्या बोल रहा है कि इन लैटिन अमेरिका द एनिमी सीम्स टू बी फॉरेन डैश ऑफ एनी काइंड। भाई वो यहां पर ये बोल रहा है कि अगर ये हो गया आपका लैटिन अमेरिका और ये हो गया फॉरेन, ठीक है ना, ये हो गया आपका फॉरेन। भाई फॉरेन ऐसे आप मान के चलते हैं, ये आपका हो गया इंडिया। अब वो ये बोल रहा कि भाई कोई नहीं आ जाए हमारे इसमें टेरिटरी में, कोई भी यहां पर नहीं आना चाहिए, हमारी टेरिटरी में कोई भी यहां पर नहीं आना चाहिए। मतलब वो क्या चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि भाई हमारे पास किसी का भी इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए,
हमारे साथ यहां पर किसी का भी इंटरफियरेंस यहां पर नहीं होना चाहिए। तो भाई यहां पर अबेटमेंट क्यों आएगा? यहां पर आपके पास बेसिकली जो आपका ऑप्शन है, वो ऑप्शन आपका यहां पर क्या बन जाएगा? वो ऑप्शन आपका दोस्तों यहां पर बन जाएगा क्या? इंटरफियरेंस। क्यों? क्योंकि वो यहां पर किसी का भी बेसिकली क्या नहीं चाहते हैं? वो यहां पर किसी का भी इंटरफियरेंस बेसिकली वो यहां पर नहीं चाहते हैं। ठीक है ना? अब बहुत ध्यान से दोस्तों मेरी आप अगर आप यहां पर बात देखोगे तो जस्ट अ सेकेंड। ठीक है ना? अब अगर आप यहां पर मेरी बात देखो तो वो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि इन सॉरी, ये तो हमारे पास यहां पे कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों यहां पर बात ये आती है कि भाई ऐसा अबेटमेंट में क्या है कि अबेटमेंट हम यहां पर नहीं लिख पा रहे। दोस्तों देखो, अबेटमेंट का मतलब होता है किसी को जैसे मान के चलिए आपने बहका दिया, तो वो ये नहीं बोल रहे कि भाई किसी ने बहका दिया तो वो हमारे यहां पे चले आ रहे हैं, तो हमको उससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। भाई इंडिया में कोई किसी को बहका रहा है कि भाई तुम्हें कहां चले जाना चाहिए? लैटिन अमेरिका में, तो उससे लैटिन अमेरिका वालों को क्या दिक्कत होगी? तुम खूब वहां पे बहकाते रहो इंडिया में। दिक्कत तब होगी जब भाई जब ये इंडिया वाले इसमें इंटरफियर करेंगे। तो अबेटमेंट का बेसिकली मतलब होता है किसी को बहका दिया आपने, ये वहां पर उसका रीजन है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ वाले पर आ जाइए दोस्तों। फिफ्थ वाला यहां पर क्या दिया है? ऑल दे सी आर मैसिव अनबेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसको मुझे देखो दोस्तों यहां पे समझाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़नी चाहिए। यहां पर क्या लगा हुआ है? यहां पे लगा हुआ है आर। आर यहां पे लिखा है, मतलब जो भी चीज यहां पे लिखी हुई होनी चाहिए वो बेसिकली कैसी होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। भाई ऑर्गेनाइजेशन यहां पे लिखा है, ये तो यहां पे गलत हो जाएगा ना। प्लूरल आपको यहां पर कहां दिखाई दे रहा? प्लूरल यहां पे लिखा है सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशंस में। तो डी वाला हमारे पास यहां पर क्या हो गया? डी वाला हमारे पास हो गया इसका आंसर। ठीक है ना दोस्तों? इसी के साथ ये पोर्शन तो हमने यहां पर खत्म कर लिया था, बट ऐसा नहीं है कि आईबीपीएस एसओ ही हमारे पास एक पेपर है। आरआरबी पीओ मेंस भी आ रहा है, आईबीपीएस पीओ का भी मेंस आ रहा है, एसबीआई पीओ का भी मेंस आपके पास है, एसबीआई क्लर्क भी लाइन में है, एलआईसी भी बहुत जल्दी वैकेंसीज यहां पे निकालने वाला है। तो इंग्लिश जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सा पोर्शन है, इसके स्ट्रैटेजिकली और सिस्टमैटिकली और कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करने के लिए मैं इंग्लिश एडवांटेज के नाम से कोर्स लेकर के आया हूं। 35 प्लस आवर्स का इसमें वीडियो कंटेंट है। असाइनमेंट यहां पर आपको दिए जाएंगे, लेक्चर की पीडीएफ भी है, मीडियम इसका बायलिंगुअल रखा गया है। 1000 से ऊपर इसमें दोस्तों क्वेश्चन है और डाउट क्लासेस भी आपकी यहां पर कंडक्ट कराई जाएंगी। इसकी फीस वैसे तो यहां पर है 1999, लेकिन अगर आप यहां पर इसको मैं इसके ऊपर लिख देता हूं, लेकिन अगर आप यहां पर तरु 50 कोड का इस्तेमाल करेंगे, TARU, फिर 50 का आप यहां पर इस्तेमाल करोगे तो 50% डिस्काउंट पर आपको ये मिल जाएगी। नीचे हमारी ये वेबसाइट आपको गिवन है। दोस्तों इस कोर्स की खास बात यहां पर यह है कि सारी की सारी चीजें एग्जाम रेलेवेंट हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको यहां पे दिए गए हैं, और अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म हमारा ऐसा है क्योंकि बैंक में करंट अफेयर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, चाहे कोई से आ जाए, उनका यहां पे खासा ध्यान रखा गया है। कॉन्सेप्ट का यहां पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करा गया है। इस पैटर्न का भी डिस्कस किया गया है जो प्रीवियस एग्जाम्स में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का भी यहाँ पे डिस्कशन किया गया है, और मोड ऑफ डिफिकल्टी जो है वो इजी टू हाई यहाँ पे रखी गई है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही साथ कोई भी आपको डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, टाइम टेबल मैनेज नहीं हो पा रहा, स्ट्रेस आपको बहुत ज्यादा है किसी भी चीज से जो कि आपकी पढ़ाई को हिंडर कर रहा है, दोस्तों किसी भी इन बेसिक प्रॉब्लम्स का आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप मुझे मेल कर सकते हो doubtsfirst@gmail.com पे। जितनी भी रेलेवेंट क्वेरीज होंगी मैं जरूर उसको लूंगा, और प्लीज प्लीज और प्लीज इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। दोस्तों ये पर्टिकुलर पिक्चर मैं बार बार दोहराता रहता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कंटेंट हमारा उस लेवल का है। चलें तो इसी के साथ आपसे हम विदा लेते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर एंड स्टे ट्यून टू जेसी एकेडमी।